बैठा के। सरकार तो कोई बात मान ही नहीं रही है। ऐसे सरकार जो हमारे बस्तर क्षेत्र आदिवासी आदिवासी अंचल बोलते हैं, उनका विकास बोलते हैं, लेकिन किस बात का विकास कर रहे हैं? कौन सी परेशानी है जिसको हम बयां नहीं कर सकते। घर में अलग टेंशन रहता है, माँ बीमार रहती है, फिर भी हम ड्यूटी जाते हैं और 1.5 महीना से हम लोग यहाँ फिर भी सरकार हमारा सुन नहीं रहा है ना, हमारे ऑफिस वाले नहीं सुन रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बात है हमारी सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती के बाद भी सरकार हमारे काबर नहीं सुनाते, विभाग काबर नहीं सुनाते, शासन प्रशासन के आके काबर मुंद आके काबर मन अंधरा भैरा हो गया मतलब अच्छी बात। संगी आज तारीख है 1 अगस्त 2025। पाछू में जो लोगन मन आपने देखा था वो ये लोगन मन 15 जुलाई ले यहाँ पे बैठे हवे और लगभग 24 जून ले अपन जो है पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे हवा। जगदलपुर बस्तर ले मन पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे हवे। एमा संग लइका मन भी है, बच्चा मन भी है। खाना सामान बेचारा में जितना धर सकत धर सकत लेके आई ने मन। सरकार का ने एक बात पूछा था कि हमारे संग कब न्याय होगी। आप बता दो जो पीछू में भीड़ दिखा थे, कोनो बड़े आदमी की भीड़ नहीं है, कोनो अधिकारी की भीड़ नहीं है, कोनो नेता की भीड़ नहीं है। ये आप और हम जैसे लोगन मन की भीड़ है। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ कर्मचारी कल्याण संघ की भीड़ हरावे। 24 जून के चल के आई रही ने, आज 15 जुलाई के पहुंची ने और बाद यहाँ बैठे आवे और अभी तक एमन का ना कोनो बात करे बर नहीं आई। भैया मन बतात हवे जब एवन ना तूता कथे जगह ला तूता छत्तीसगढ़ राज्य में फेमस हरावे कुछ अच्छा काम ले नहीं फेमस है। बता काबर काबर की लोगन बैठ के हड़ताल करते यहाँ लोगन मन डाल लेके आकर भर दी जाते ताकि ओमन के ना आवाज है ओमन तक मत पहुंच सके जो मन बैठे हवे। ए मन ला के डाल दे गया है ओमन और ए मन गेट के बाहर पार नहीं कर सके। बाहर पार करते भी था एमन ला बताया के जायला पड़ते कि मन कहाँ जाथन, कैसे जाथन, का करे जाथन। शेड देख ले शेड है मन बर कितना दिन बैठे आवे। एमन शेड में देख ले आवे पानी बरसात धूप गर्मी सब एमन देख लेना मा। मैं पहली तो आप मन की जो बात है यहाँ की जो अध्यक्ष है मैं बात कर रहा हूँ, जाने का प्रयास करूँ कि का दिक्कत आई से का मजबूरी से कि मैं आज यहाँ बैठे ला पड़ी से। भैया अपन के नाम क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ पनिक रही। यहाँ तक आने का कारण हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। वर्ष 2014 में बस्तर के आदिवासी क्षेत्र के लिए एक विशेष भर्ती अभियान के तहत हमारी भर्ती हुई थी, सीधी भर्ती हुई थी लिखित परीक्षा के साथ। और 849 में से सिर्फ 186 पद हम लोगों का जो है रह गया है, जिस नियमितकरण नहीं हुआ है, बाकी लोगों का हो गया है। हमने लगातार पत्राचार किया, भर्ती में हुई फर्जीवाड़ा का उजागर किया, जांच हुई, जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, फर्जीवाड़ा साबित हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं वो लगातार भी कार्यरत है नियमित पदों में, और हम लोग जो टॉपर है उस परीक्षा लिखित परीक्षा के आज भी नियमित कर्मचारी हैं। तो सारी तरफ से थक हार कर हमने इस आंदोलन का निर्णय लिया और 24 जून से पदयात्रा पर निकले, रायपुर पहुंचे, रायपुर में विधानसभा का घेराव किया। कल हमने थाली थाली बजाते हुए मंत्रालय का घेराव का कार्यक्रम किया और लगातार 15 जुलाई से आमरण अनशन पे बैठे। कल का आपने हमने आपका वीडियो देखा कि आपका कुछ बहस जैसा हो गया था। जी, अधिकारी आते हैं और हमारे ऊपर अपना खीज और खुन्नस निकालते हैं। हम बस्तर से चल के आए हैं, आज तक कोई भी अधिकारी हमसे बातचीत करने नहीं आया है, और जब हम रैलियाँ निकालने के लिए जाते हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए जाते हैं, तो जो अधिकारी ज्ञापन लेने आते हैं वो हम पर अपनी खीज निकालते हैं, हमारे कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करते हैं। इसका मैंने विरोध किया था। जो भैया बगल में बैठे हुए हैं ये अनशन पे बता रहे हैं आप। जी, ये हम लोग क्रमिक आमरण अनशन पे हैं। सबसे पहले मैंने आमरण अनशन किया था 6 दिन तक लगातार अन्न जल त्याग कर, उसके बाद लगातार हमारे साथी कर्मचारी कर रहे हैं। ये पिछले 2 दिनों से अनशन पे हैं। मैं जो आऊ ना प्रयास करूँ आप मन ला यहाँ जो माता बहिनी मन बैठ के बताऊँ जो लइका मन बैठ के धरे हैं बात करे के मन का। दीदी अपन के नाम सुभद्रा ठाकुर, कहाँ ले आए हो आप? बस्तर से। बस्तर से आए हैं आप? जी, मतलब सब सब साथ में बस्तर से एक साथ ही चले जी, हुए थे आप? साथ ये में बच्चे हैं। वच्चे सब साथ में ही आए जी, आपके? जी। कितने दिन से बैठे थे जी आप यहाँ? हम लोग हो गया 24 से निकले थे पैदल, तो 15 को पहुँचे, विधानसभा घेराव किए, उसके बाद 16 से बैठे हैं हम लोग यहीं। दीदी अपना घर द्वार बच्चा साथ में लेकर के आए हो, जी, कितना तकलीफ हो रही है आपको? बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम बता नहीं सकते, ना शासन सुन रही है, ना प्रशासन सुन रही है। वो तो हमें यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी प्रताड़ित किया जा रहा है हमको कि यहाँ गाड़ी मत रखो, यहाँ नहा रहे हो तो पानी पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो,
बाथरूम गंदा मत करो, जबकि हम लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित होके हमको रूम लेना पड़ा, पैसे की भी दिक्कत है हम लोग को। हम लोग की सैलरी तो 10,000 है, अब हम रूम किराया पटाएँगे, यहाँ रहेंगे बोले तो जो गार्ड भैया लोग हैं, इन लोग पूरे हम लोग को प्रताड़ित करे टाइप से, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ से बाहर मत निकलो, सभी प्रकार का हम लोग को मना कर रहे हैं। तो करें तो क्या करें हम? सरकार हमारी बातें सभी जानती है, प्रस्ताव हम लोग दे चुके हैं, उनको सभी बातें पता है कि जो भी है हम लोग का परेशानी नियमितीकरण की माँग के लिए बैठे हैं बोल के, फिर भी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है आज तक। दुःख तो इस बात का है कि सरकार हमारा होके हमारा ही बात नहीं सुन रहा। दीदी आप मतलब मेरा चैनल आपका माध्यम है, जी, क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को? मैं सरकार को क्या बोलना चाहूँगी, सरकार तो कोई बात मान ही नहीं रही है। ऐसे सरकार जो हमारे बस्तर क्षेत्र आदिवासी आदिवासी अंचल बोलते हैं, उनका विकास बोलते हैं, लेकिन किस बात का विकास कर रहे हैं? जहाँ तो हर जगह आदिवासियों का वो करते हैं उजागर, मतलब आदिवासी के लिए हम ये करते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी विकास नहीं है। आज लगभग 1 महीना होते, हाँ, हमारा 1 महीना से ज्यादा हो गया भैया आए नहीं। तो सरकारी आदमी बात करे भाई से? नहीं, कोनो सरकारी जिम्मेदार आदमी अभी तक गोठियाल नहीं आए हैं हमारे। तो मतलब बात बताओ अपन खाना-पीना सब अपन हमन सब चीज अपन खर्चा खुदे उठात हन और हमन पिछले 1 महीना से काम में नहीं हन, हड़ताल में हन, तब हमन मन का ना पैसा घलो खत्म हो गए। खाने पीने का अब्बड़ दिक्कत होथे हमन ला। नहाए धोए कहीं आना जाना है तो एमन ला बता के आना जाना है। हमारे यहाँ बहुत सारी महिला मन रही जो छोटे-छोटे लइका मन ला धर के आए रही। कोनो सर्दी हो गइस, कोनो बुखार हो गइस, कोनो इन्फेक्शन हो गइस, तेकर पाए के ओमन अभी घर गे हे और कोई-कोई के पेपर घलोक हे। ओ मन गे हे अभी आज आना जाना चलत है, कब तक ऐसे करबो? हमन ला 1.5 महीना से ऊपर हो गए, सरकार हमार बात ला सुनना नहीं चाहत हे त वो लिख के दे देतिस कि तुमन मन के नियमितीकरण नहीं होही, तो लिख के ये हो नहीं देत हे कि तुम्हारा नियमित होही कि नहीं होही। हमन ला अधर में लटका देना, हम ए पार होथन ना ओ पार, आर पार के लड़ाई ला ओ हमर मन के अधर में लटका के रखे ताकि तुमन धीरे-धीरे करके तुमन सब के सब मर जाओ, अइसने पड़े रहो। तभी तो ओमन नियमितीकरण पर हमर मन के ध्यान नहीं देत। देखो हमन सब अपन बच्चा, घर परिवार, सास-ससुर सब ला छोड़ के आए हैं। कब तक ऐसे बैठे रहेबो? कोई जिम्मेदार आदमी आतिस कुछ ऐसे बात लिख के देतिस कि हमर मन के भई तुमन 11-11 साल हो गिस तुमन मन ला कमाते। हमर आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी बच्चा मन के आदिवासी स्कूल आश्रम छात्रावास के जो बच्चा मन रहिथे तेकर मन ला हमन खुद के अपन परिवार, अपन लइका सब पाल पोस के ओमन ला खिलाथन, पिलाथन, ओकर मन के देख-रेख करथन और बदला में हमन ला शासन से का मिलत हे? बोलथे कि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी हम हमर मुख्यमंत्री हमन आदिवासी विभाग के हैं। ओकर बावजूद हमर सुध नहीं लेते, हमन अपन दुःख ल लेकर का कर के ना जाबो बताओ? हमन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हन भैया, काबर कि हमन ना परिवार के मन भी कहत हे कि तुम्हर मन के जब सीधी भर्ती होए हे और तुम ही मन बस बाचे हो सीधा भर्ती से, तुम्हर मन के काबर नहीं करत हे? जबकि पूरा राज्य ला पता है कि हमर मन के भर्ती में कितना घोल-माल होए हे। तेकर बाद भी हमन कुन्हो मन ला कुछ नहीं कहतन, हमन सिर्फ इतना ही कहतन कि हमन ला 10 साल हो गए हे और कर्नाटक के उमा देवी प्रकरण के हिसाब से 10 साल के बाद नियमितीकरण के हम पात्र हन। हमार सबसे बड़ी बात है हमार सीधी भर्ती होए। सीधी भर्ती के बाद भी सरकार हमार काबर नहीं सुनत हे, विभाग काबर नहीं सुनत हे, शासन प्रशासन के आँखी काबर मुंदा के काबर ओमन अंधरा बहिरा हो गए हमर समझ के बाहर है। हमन बहुत थक गए हन अब कतना उग्र आंदोलन ओकर मन ला गाली गुप्ता देन का? नहीं, हमन अपन पत्राचार करत हन, ओमन ला समझात हन कि हम लोग 10 साल हो गए हे, अब हमन ला का नियम से जबकि ऑलरेडी हमार विभाग में 150 से ज़्यादा पद हे, हमन ला आराम से समायोजन कर सकत हे। लेकिन ओमन टेक्निकल इश्यू ऐसे कही-कही के हमन ला टारत हे, हमर अधर में लटकात। हमर मन के नियमितीकरण से कौन ला का नुकसान है, हमर समझ से परे। नहीं तो कोई भी सरकार चाहथे है कि हमन बहुत ज़्यादा नहीं हन भैया, 106 जन हन, हमन मन के अगर नियमितीकरण हो जाही तो कोनो वित्तीय भार घलोक नहीं आए। तब होने मन नहीं समझत हे। हमन अब्बड़ परेशान हो गए हन। लड़की मन कई ऐसे लड़की-लड़का मन हे जेमन चाहत हे कि रेगुलर होई हमन बिहाव करबो। कोई चाहत हे मोर बच्चा मन बड़े हो गए ग्रेजुएशन अच्छा कॉलेज में ओमन ला वो करवाबो। 10,000 में का होथे आजकल बताओ आप मन? का दीदी से बात करने का प्रयास करते हैं मन। दीदी आपका क्या नाम है? गायत्री कश्यप है मेरा नाम। गायत्री कश्यप नाम है आपका? जी, आप भी साथ में सबके आए हुए हैं। जी, जी। दीदी मतलब आपकी एज क्या थी जब आपने ज्वाइनिंग किया होगा? 19 19 साल के थे जी, आप? जी। तो आपकी शादी-वादी अभी तो नहीं हुई है? नहीं, नहीं, नहीं हुई है। 10,000 में क्या हो गए हैं? इतना महँगाई में। तो क्या ये भी एक कारण है? हाँ, वो तो है। अब क्या बोलें? कौन-सी परेशानी है जिसको हम बयाँ नहीं कर सकते।
घर में अलग टेंशन रहता है, माँ बीमार रहती है, फिर भी हम ड्यूटी जाते हैं और 1.5 महीना से हम लोग यहाँ बैठे हैं। फिर भी सरकार हमारा सुन नहीं रहा है ना, हमारे ऑफिस वाले नहीं सुन रहे हैं। दीदी आप लोग 15 जुलाई से यहाँ पे हैं, जी आज 1 अगस्त हो गया, 24 जून से आप लोग निकले थे। जी कुल जो समय है आप लोग को 1 महीना से ऊपर हो चुका है। हाँ, 1.5 महीना हो गया। जो दीदी के आँसू हैं, जो दीदी की आवाज़ में भारीपन है ना, वो बता रहा है कि वो कितना असहाय महसूस कर रही है। दीदी, मैं जो हमारी टीम है सीजी भास्कर, हम लोग माध्यम बनना चाहेंगे आपकी आवाज़ को उन तक पहुँचाने में। क्या बोलना चाहेंगे? बस यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द रेगुलर हो जाए। बस हमारा तो एक ही सूत्री मांग है ना भैया, उसके लिए भी इतना आनाकानी कर रहे हैं ऑफिस वाले। यहाँ वाले बोल रहे हैं उधर से आदेश आएगा तो कुछ करेंगे करके, वहाँ वाले यहाँ वाले को टिका रहे हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ। कि आप अभी बता रहे हो कि इन सब चीज़ों से फैमिली जो पारिवारिक स्थिति भी बिगड़ रही है। हाँ वो तो है ना भैया, हमारे भरोसे हैं घर वाले, घर में भी और कोई नहीं है दिखने वाले, तो 10,000 में हम क्या क्या करें। इधर का भी आने जाने का किराया लगता है, यहाँ रहने खाने का सबका किराया लगता है। अब 1.5 महीना हो गया, सैलरी नहीं आएगा तो क्या करेगा इंसान। जी, मतलब मैं ज़्यादा आपको ऐसे और भावुक नहीं करूँगा, लेकिन मेरा काम है पूछना। और आपने एक जो वाक्य दिया, जो पिछले दीदी ने बताया कि इन कारणों से शादी भी नहीं हो रही है। हाँ वो तो है ना भैया, करने के लिए भी तो पैसा लगता है ना। 10,000 में क्या होगा, इंसान घर चलाएगा कि अपना पढ़ाई करेगा, और भी कुछ कुछ कारण है ऐसे जो। संगियो मैं अपन भाई ला बोला कि आपन थोड़ा कन पूरा भीड़ ला दिखाओ जो बैठे लोगन मन ला। जो लोगन मन है 24 जून के निकले रहीने, 15 जुलाई के पहुंचे, आज 1 अगस्त हो गए है और अब यहाँ आके बैठ गया हवे। आप मन देखे होगा कि लोगन मन अनशन में बैठे हैं, लोगन मन रोवत हैं, लोगन बतात हैं कि ये सब कारण ले ओमन के पारिवारिक स्थिति कैसे बन गया हवे। लेकिन ये सब चीज़ आप मन देख सकत हव, तब मैं आशा करत हूँ कि ओहू मन देख सकत होही जेमन इन सब चीज़ बर ज़िम्मेदार हवे। मैं आपन ला इतना ही कहना चाहूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ना ये ओमन तक पहुँच जाए जेमन एखर कुछ कर सकत हे ए समस्या ला लेकर। मैं आप मन ला बाकी अउ मन के जो क्लिप्स हवे, जो मन संग बर्बरता होए हे, जो मन संग गाली-गलौच करे गे हे, जो मन बतात हवे कि भैया हमन ला गेट ले बाहिर निकले नइ देत हे, जो बदतमीजी करे गे हे, ओमन के वीडियो आप मन देख लेवव। बाकी इसना खबर आप देख सकत हव सीजी भास्कर, मैं हूँ कान्हा राजपूत, रायपुर।